नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम के बारे में। इस आश्रम की संपूर्ण सच्चाई, क्या होता है इस आश्रम में और क्यों लोग दूर दूर से आते हैं, और ऐसा क्या हुआ जो गुरु जी को इस तरीके से इतनी जल्दी जाना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंदिर की कहानी में। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रोज किसी न किसी मंदिर और आश्रम से जुड़ी हुई एक नई कहानी। तो साथियों, बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम के बारे में। गौरी गोपाल आश्रम मथुरा वृंदावन में स्थित है। आप जो इस समय विजुअल्स देख रहे हैं, ये गौरी गोपाल आश्रम है पुराने वाला। अब ठीक इसी के सामने अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक नए गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की है। तो चलिए आपको ले चलते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। साथियों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर आए होंगे कि इस गौरी गोपाल आश्रम की सच्चाई क्या है। तो हम आपको इस गौरी गोपाल आश्रम के वास्तविकता से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु, कितने भक्तजन, कितने गुरुजी के अनुयायी आश्रम के बाहर इकट्ठा हुए हैं, और उन्हीं को देखते हुए हमने भी अंदर जाने की सोची। लेकिन मंदिर में चप्पल का प्रवेश वर्जित है। मंदिर परिसर और आश्रम परिसर दोनों एक ही हैं, क्योंकि अंदर भगवान की मूर्ति विराजमान है और जहाँ मूर्ति होती है वही मंदिर होता है। और जैसे ही हम अपने चप्पल और जूते बाहर गेट पर उतार कर अंदर की ओर प्रस्थान करने लगे, तो हमें दूर से ही अनिरुद्ध आचार्य जी के दर्शन प्राप्त हुए। हमने दूर से ही देखा गुरुजी काफ़ी जल्दबाजी में कहीं के लिए जा रहे थे। जैसे ही हमने सोचा गुरुजी जल्दबाजी में है, क्यों ना हम भी जल्दबाजी में जाकर गुरुजी से मुलाकात करें। लेकिन जितनी देर में हम गुरुजी के पास पहुंच पाते, वह अपने मंच से नीचे उतर चुके थे और अपने अनुयायियों को और शिष्यों को और भक्तजनों को अभिवादन करते हुए वहां से जाने लगे। हमने थोड़ी और तीव्रता दिखाई और गुरुजी के पास तक पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन गुरुजी नमस्कार करके आगे बढ़ गए। हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इतनी जल्दबाजी में गुरुजी जा कहाँ रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब हमें थोड़ी देर बाद मिला। हम थोड़े आश्चर्यचकित थे कि गुरुजी इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए और क्यों गए, जबकि कथा का प्रवचन जारी था। तो हमें एक भक्तजन ने बताया कि गुरुजी माताओं के दर्शन करने गए हैं। उन्होंने काफ़ी सारी वृद्ध माताओं के अपना आश्रम में रखा हुआ है और उनकी पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो हमने सोचा आखिर ऐसे कलयुग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे की माताओं को, वृद्ध माताओं को अपनी माता बनाकर अपने पास रख ले। क्यों ना हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए। तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, कृपया वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य करें। तो हमारे मन में जिज्ञासा और ज़्यादा उत्पन्न हुई, चलिए हम भी वृद्ध माताओं के दर्शन करके देखते हैं कि ऐसा इस आश्रम में क्या है। क्या सिर्फ ये बोलने के लिए ही है या वास्तव में भी है। उससे पहले हमें पता लगा दूसरी तरफ भंडारा चलता रहता है, जहाँ पे भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है, और यह रोज होता है। रोज यहाँ पे हजारों लोगों के लिए खाना खिलाया जाता है बिल्कुल मुफ्त में। यह सोचकर भी हमारा मन थोड़ा खुश हुआ कि चलिए इस कलयुग में भी कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो भूखे लोगों को खाना खिला रहा है। फिर हमने समय व्यर्थ ना करते हुए वृद्ध माताओं के दर्शन करने का निर्णय लिया और निकल पड़े जहाँ वृद्ध माताओं को रखा हुआ है। आप सामने बोर्ड पर देख सकते हैं, यदि आपको दिखा हो, उस पर लिखा है वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य करें। जहां अनिरुद्ध आचार्य जी गए थे उसी रास्ते की तरफ है वृद्ध माताओं का कक्ष, और हम भी निकल गए वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए। थोड़ा आगे जाते ही एक गली पड़ी और उस गली के अंदर हम घुसे, और घुसते के साथ ही सारे कक्ष दिखे जिन कक्षों के अंदर वृद्ध माताओं को रखा हुआ था। हमारे मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि वृद्ध माताओं को केवल रखा हुआ है या उनकी सुख सुविधाओं का भी कुछ ध्यान है। तो ये हमारा भ्रम जल्द ही मिट गया जब हमने कक्ष के अंदर झांक कर देखा। वृद्ध माताएं पूरे ऐशो आराम के साथ उस कक्ष में
आराम कर रही थी और उनको खाना और पानी दोनों समय से दिया जाता है। उनकी सेवा समय से होती है, उनको दवाइयाँ समय पर दी जाती हैं। यह देखकर बस हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिन माताओं को उनके घरवालों ने अपने रखने से इनकार कर दिया या जो खुद असहाय थी, उनको गुरुजी ने अपने आश्रम में जगह दी, अपने दिल में जगह दी और स्वयं की माँ बनाकर अपने साथ रखा। इतना कुछ देखने के बाद हमारे मन में गुरुजी के लिए श्रद्धा और बढ़ गई थी और उनके लिए आदर भाव और ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि इस कलयुग में यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए आदर बढ़ ही जाएगा। फिर गुरुजी के नीचे आश्रम में जो बेसमेंट है उसके अंदर काफी भव्य समारोह होता हुआ नजर आया। हमने सोचा अंदर चल के देखते हैं ऐसा है क्या जो इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तो देखा सामने गुरुजी का बहुत बड़ा मंच लगा हुआ था। उस मंच पे काफी अच्छी सजावट की गई थी और वहीं से गुरुजी रोज प्रवचन दिया करते हैं। हम थोड़े अंदर गए तो देखा लोग वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, जिनमें से ये थे जिनका भजन जारी था। इनका भजन अभी हम आपको सुनवाते हैं, ये किस तरह का कीर्तन कर रहे थे, आप भी सुनिए। तो दोस्तों ये है गुरुजी का कथा वाचन करने का पंडाल जो इन्होंने बेसमेंट में बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग इनका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और आगे ही बैठ जाते हैं ताकि गुरुजी को नज़दीक से देख सकें और थक जाने पर यही आराम करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो आराम कर रहे हैं, अपनी थकान मिटा रहे हैं और किसी को रोका नहीं जा रहा है, किसी को टोका नहीं जा रहा है। गुरुजी के आश्रम में यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे लोग अपनी इच्छा अनुसार बैठ सके, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके और स्वतंत्रता पूर्वक आराम कर सके और स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ का भंडारा खा सके। गुरुजी ने अपने आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। गुरुजी के आश्रम में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वह भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं होती उनको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखते हैं। गुरुजी का आश्रम इतना भव्य है कि देखने के बाद बस मन करता है कि यहीं बैठ जाओ और गुरुजी के प्रवचन सुनते रहो। इतना कुछ देखने के बाद वृंदावन में हमारी इच्छा हुई अब बांके बिहारी मंदिर जाने की। तो हम गुरुजी के आश्रम में थोड़ी देर बैठे और उसके बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकल गए। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अंदर के विजुअल्स कि इस पूरे आश्रम में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। और हमारी जांच में यह पता लगा कि आज भी इस युग में कुछ ऐसे आश्रम है जहां पे भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यदि आप भी इस गौरी गोपाल आश्रम में आना चाहते हैं तो आप भी आराम से आ सकते हैं और गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। आपको आना होगा पहले मथुरा जंक्शन और वहां से एक रिक्शा पकड़ना होगा जो 20 या 30 रुपये लेगा और आपको गुरुजी के गौरी गोपाल आश्रम तक आसानी से छोड़ देगा। और उसके बाद आप इस आश्रम का पूरा मुआयना कर सकते हैं और हमारी दी गई जानकारी को मैच कर सकते हैं कि हमारी दी गई जानकारी सही है या गलत। कृपया यहाँ आने के बाद अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार दोस्तों।